राम राम साहब। सत्येंद्र सिंह की आप सबको खमागणी। आज अखबारों की हेडलाइन है, सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का मुकदमा खारिज। कल शाम से ही बहुत से न्यूज चैनल्स पे भी ये डिबेट चल रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता नेता इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि मुकदमा खत्म कर दिया गया, अंतिम निर्णय आ गया अदालत का कि इनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये जो मुकदमा ऑर्डर आया है कोर्ट का, ये एक टेक्निकल इश्यू पे आया है। टेक्निकल इश्यू क्या है? टेक्निकल इश्यू ये है कि पीएमएलए का जो एक्ट हमारे देश में है, बना है, जो लागू है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। पहला कि हर जो लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, मनी लॉन्ड्रिंग का, जैसे कि ब्लैक को वाइट को ब्लैक करना, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध वह हैं कि जिन कानूनों के स्पेसिफिक सेक्शंस इस एक्ट के शेड्यूल में लिखे गए हैं, सिर्फ उन्हीं का कोई अपराध हो तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध मानते हुए उसमें जांच कर सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ऐसा कोई अपराध कारित भी हुआ है तो ईडी शूमोटो उसमें अपना मुकदमा पीएमएलए का दर्ज नहीं कर सकती। उसके लिए पहले किसी सक्षम एजेंसी के द्वारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच जारी हो या जांच समाप्त करने के बाद चार्जशीट फाइनली कोर्ट में पेश कर दी गई हो। इस मुकदमे में हुआ ये कि ये सारा मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट पर आधारित था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी पूरी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई, जबकि सिर्फ एफआईआर तो शिकायती पत्र होता है एक तरह से, जिसको कि जांच के लिए रखा जाता है और जांच के बाद ही पता लगता है कि यह अभियोजन के योग्य है या नहीं। इस मामले में जुडिशियल स्क्रूटनी हुई। ईडी ने इसी को आधार मानते हुए अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। दोस्तों, यह तथ्यात्मक भूल हुई और सब लोग यही आरोप भी लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, लीगल टीम थी, उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि हम एक बेसिक गलती कर रहे हैं और इस गलती या कमी की वजह से सक्षम अदालत जो है, न्यायालय जो है, वह इस मुकदमे को खत्म कर सकता है, खारिज कर सकता है। दोस्तों, गलती हो जाती है। जांच जब कार्रवाई चल रही होती है तब कई बार बाद में पकड़ में आता है कि हमसे एक लीगल डिफेक्ट रह गया है किसी में, और हर एजेंसी उसको लीगल डिफेक्ट को पूरा करती है, हटाती है कि जिससे कि अभियुक्त सिर्फ इस आधार पर नहीं छूट जाए। इस मामले में ईडी ने भी यही किया और एक दिल्ली पुलिस में अपनी रिपोर्ट पेश करके उनसे अनुरोध किया कि आप इसमें एक एफआईआर दर्ज कीजिए कि इसमें ये अपराध कारित हुए हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के शेड्यूल ऑफेंस में आते हैं। इतना हाई प्रोफाइल मुकदमा, ईडी ने इस मुकदमे में एफआईआर करवाने के लिए पीएमएलए की धारा 66(2) के प्रावधान को काम में लिया,
जो कि अप्रैल 2018 में इंसर्ट किया गया था पीएमएलए में। ठीक है, बहुत अरसा गुजर गया 18 से भी, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने जब छत्तीसगढ़ के लीकर स्कैम के मामले चल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि ईडी को अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस से एक एफआईआर करवानी चाहिए, जिससे कि उनकी जांच एकदम लीगल डोमेन में आ जाए और तब जाकर यह गलती शायद पकड़ में आ गई और एजेंसी ने यह मूव किया, एक एफआईआर करवा दी, जिससे कि यह मुकदमा पूरी तरह समाप्त नहीं हो। आप भी देखें दोस्तों, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से बरी नहीं हुए हैं। न्यायाधीश ने भी अपने फैसले में कल कहा है कि मैं सिर्फ टेक्निकल आधार पर इसको खारिज कर रहा हूं, क्योंकि जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि एफआईआर होनी चाहिए किसी सक्षम एजेंसी के पास और उसके बाद जांच शुरू हो। इसमें ईडी ने पहले जांच शुरू कर दी। हाँ, लेकिन अब एफआईआर हो चुकी है, ईडी जांच करने के लिए स्वतंत्र है और उन्होंने जितने भी एविडेंस उनके सामने रखे गए उनके ऊपर कोई मेरिट के आधार पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस के नेता नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग में निरपराध साबित नहीं हुए हैं। दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, साथ में ईडी की जांच भी चल रही है और ईडी इसमें एक नई कंप्लेंट फाइल करेगी और उस पर फिर निर्णय होगा कॉग्निजेंस का। यह वर्तमान स्थिति है। यह कहना कि साहब ये बरी हो गए सरासर गलत है। मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, निरपराध घोषित नहीं किए गए हैं, सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू है। ठीक है, ये सवाल आएगा गलती क्यों हो गई, इतना बड़ा मामला है। आप ध्यान दीजिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर में करोड़ों के नोट जले हुए मिले और बोरियों से में भरे हुए, उनके महाभियोग उन पर चल रहा है। उन्होंने भी अब कल कोर्ट में यही प्ली ली और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है सरकार से कि आपने महाभियोग की प्रक्रिया क्या सही तरीके से पालना की है। कई बार बड़ी चूक हो जाती है, लेकिन समय पर पकड़ में आ जाती है, पकड़ ली जाती है तो उसका निराकरण भी किया जा सकता है और किया जाता है। यही इस मामले में ईडी ने किया है। इसके ऊपर मैं तो 1 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप देखिएगा। उसमें भी मैंने यही बात कही थी। तो आज का वर्तमान स्थिति यह है, सच्चाई यह है कि ईडी की जो कंप्लेंट को कॉग्निजेंस नहीं लिया, वह सिर्फ और सिर्फ एक तकनीकी आधार पर, न कि इस आधार पर कि ये पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता है, जांच में कमी है, जांच में साक्ष्य नहीं मिले हैं। बस यही सत्य है। कुछ भी कहते रहें कि इनको निरपराध घोषित कर दिया गया है, वह एकदम गलत है। जय हिंद, जय भारत।